एक तो 1 होमवर्क में था, एक 3 होमवर्क में था, एक 4, एक 5, और हम सारे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करना मतलब यही है कि पढ़ाना, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 सबका मैच हो चुका है। कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें एक ही पॉइंट डिस्कस करने लायक था, जो कि 6th पॉइंट था कि गुड्स सोल्ड 40,000 के गुड्स बेचे, 40,000 गुड्स में से माइनस 8,000 का प्रॉफिट और 48,000 कैश में प्लस। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम पूरा पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Assets is equals to capital plus liability. Assets is equals to capital plus liability. सबसे पहला पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ही होता है, ये एसेट्स के लिए स्पेस है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो एक एसेट बन जाएगा कैश, जिसमें 2 लाख आएंगे। ये मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ, तो अब आप हर बार ही करते हो। अगला बताओ, अब पॉइंट शुरू। हमने गुड्स परचेज करे हैं 60,000 के कैश में और 1.5 लाख के उधार। पहले तो ये बताओ कि ये दो ट्रांजैक्शंस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। मैंने आपको पहले भी ऐसी ट्रांजैक्शंस अलग कराई अलग है, है, वैसे अलग अलग है, सोल्यूशन अलग अलग होगा। 60,000 के गुड्स हमने कैसे लिए हैं, कैश। 60,000 के गुड्स कैश और 1.5 लाख के गुड्स उधार। बताइए बेटा जी, जो 60 लाख के कैश लिए हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे वृंदा? वृंदा कैश में माइनस सेट बनेगा और उसमें 60,000 प्लस होंगे। गुड्स का एसेट बनेगा, उसमें 60,000 प्लस होंगे। हाँ जी, और 60,000 कैश में से माइनस। चलिए 60,000 कैश में से माइनस हो जाएगा। तरंग नेक्स्ट, 1.5 लाख का क्या होगा? 1.5 लाख गुड्स में प्लस होंगे पहले, और शायद लायबिलिटी में प्लस होंगे 1.5 लाख। 1.5 लाख पहले गुड्स में प्लस होंगे, क्योंकि 1.5 लाख के भी गुड्स खरीदे हैं, पर कैश में से माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये उधार खरीदे हैं, तो लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 60,000 के गुड्स मैंने कैश खरीदे हैं और 1.5 लाख के गुड्स मैंने उधार खरीदे। ये कभी कभी ट्रांजेक्शन्स को जोड़ के दे देते हैं, कंफ्यूज मत हुआ करो। इक्वेशन बना लो, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और अगले पॉइंट का सोल्यूशन सोच लो, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है। 1,40,000 कैश प्लस 2,10,000 के गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल 2 लाख प्लस लायबिलिटी 1.5 लाख। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, sold goods for cash costing 40,000 at a profit of 20% and on credit costing 72,000 at a profit of 25%। पहले तो बेटा जी इसको अलग अलग कर लो। ये एंड जो होता है ना बीच में, एंड, इसका मतलब है दो ट्रांजेक्शन जोड़ी हुई है, तो पहले आप पहले वाली करो, फिर एंड के बाद वाली करना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बताइए जी सोल्यूशन। 40,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट, 48,000 कैश में प्लस प्लस गुड्स में 40,000 माइन और कैपिटल में 8,000 और 8,000
बिल्कुल सही। 40,000 इसमें से माइनस हो गए, 48,000 वहां चले गए, 8,000 इधर आ गए। मैंने भी जल्दी लिख दिया। अच्छा, उधार वालों का क्या होगा? -72,000 गुड्स में से प्लस 90,000 डेटर और 18,000 कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट एग्जैक्टली। प्लस 72,000 के गुड सेल करे तो -72,000 25% प्रॉफिट पे। तो अगर मैं 72,000 का 25% निकालती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 18,000, जैसा कि इन्होंने कहा। तो 18,000 का प्रॉफिट बेटा जी कहाँ पे प्लस हो जाएगा? कैपिटल में। और 72 और 18 मिलके हो गए 90, और मैंने ये उधार बेचा है तो ये मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। उधार सेल में डेटर बनता है और उधार परचेज में लायबिलिटी, प्लस 90,000। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजैक्शन मिला मिला के 6 पॉइंट के 4 कर दिए उन्होंने। आप इक्वेशन बना सकते हैं और लास्ट पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। पूछो, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछो। क्लास में होते तो भी तो पूछते। 1,88,000 प्लस 2,10,000, ये मैंने गलती से 4 लाख कर दिया। 40,000, 40,000। 2,10,000 में से 40,000 के भी गए और 72,000 के भी गए। 98,000 के गुड्स बचेंगे, प्लस 90,000 के डेटर्स, और इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगी 2,18,000 प्लस 8,000, 2,26,000, और प्लस लायबिलिटी 1.5 लाख। और हमारा लास्ट पॉइंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पेड फॉर रेंट 5,000, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ, बताइए, बी क्विक। अर्जुन, अंश, एनीबॉडी? पेड रेंट, शिवांश कहाँ का जाए? कैश और कैपिटल में सबसे आसान पॉइंट है। -5,000 कैश माइनस कैपिटल माइनस। पूछेगा जिसे जो डाउट है, नहीं तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसकी इक्वेशन सबकी मैच हो चुकी हो। एक 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 2,21,000 प्लस 1.5 लाख। मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो कुछ नहीं है कराने लायक, फिर भी आप चाहते हो तो हम करा देंगे। ये इसका सोल्यूशन है। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस। He purchased furniture for cash. He paid commission. He purchased goods on credit. Sold goods costing 20 for 26. तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है तो? नहीं तो 5 सॉल्व करते हैं। अर्जुन, हर्षिता, शिवांश, कोई डाउट? नहीं। नो दी। उमंग, वृंदा, क्लियर है? हाँ दीदी। हो जाएगा बेटा जी सबका क्वेश्चन नंबर 4? हाँ जी दीदी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हाँ आ जी। जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये मुझे कराना है क्योंकि मैंने आपको फुल सेटलमेंट नहीं पढ़ाया है। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं, आप भी शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5। Asset is equals to capital plus liability.
आप में से कोई ऐसा है जिसकी 5th क्वेश्चन मैच हो गया? तरंग मैच हो चुका है 5th? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। उमंग मैम आपका मेरा हो गया। फिफ्थ दीदी मेरा क्वेश्चन हो गया। पूरा मैच हो गया? हाँ जी दीदी मेरा भी हो गया। चलो वेरी नाइस। इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, मतलब पढ़ाया नहीं इन द सेंस, हो सकता है आपने कोई और सोल्यूशन कर दिया हो तो मैच हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, चेक करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000, तो आप सब ने एक एसेट बनाया होगा कैश, कैश में आ जाएगा 1,75,000 और कैपिटल में आ जाएगा 1,75,000। अगला पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, रोहित से 50,000 के गुड्स लिए, तो एक कॉलम बनेगा गुड्स, गुड्स में प्लस हो जाएगा 50,000, और रोहित से लिए तो लायबिलिटी में भी प्लस हो जाएगा 50,000। लायबिलिटी। ठीक है, जितना तो सबका हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन भी बना ली होगी। आपका कैश आया होगा 1,75,000, तो कुछ पता नहीं चल रहा, कोई डांट नहीं पड़ेगी, कराओ ना कराओ, इसलिए कर लेना, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। 1,75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू हमारी कैपिटल 1,75,000 प्लस 50,000। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500। एक चीज और बेटा जी, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये 50,000 का सामान मैंने किससे लिया है, भाई उसका नाम भी लिख दूं। यहाँ नहीं वहां, एक तो इसमें ऊपर नीचे जाने में इतना टाइम लगता है। ये 50,000 की जो लायबिलिटी है इसका नाम क्या है, रोहित। ये मैंने रोहित के पैसे देने हैं। मैंने रोहित के कितने पैसे देने हैं भाई, 50,000। ऐसे ही मैंने मेंशन कर लिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, 17,500 का सामान मैंने 20,000 में बेचा है मनीष को, 17,500 का सामान, तो 17,500 बोलो बोलो, आप बोलो जिनको आता है। 17,500 गुड्स में से क्या हो जाएंगे माइनस, और डेटर बन जाएगा 20,000 का। डेटर का नाम हो गया मनीष, जब नाम दे रखा है तो मनीष, और मनीष में बेटा जी कितना प्लस हो जाएगा, 20,000 20,000, तो प्रॉफिट कितने और का हो गया, 2,500 कैपिटल, 2,500 कैपिटल में प्लस हो जाएगा 2,500। आज आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, आने वाला है अभी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, तो हमारा एक और एसेट बन जाएगा बेटा जी फर्नीचर, फर्नीचर में प्लस हो जाएंगे 10,000। इक्वेशन रह और गई, क्या इक्वेशन रह गई, इक्वेशन बना लो पहले। इक्वेशन आ जाएगी 1,75,000 का कैश प्लस आपका 32,500 प्लस 20,000 का मनीष का बैलेंस। ठीक है जी, और आपकी कैपिटल हो गई 1,77,500 और प्लस आपका रोहित का बैलेंस जो आपने उसके पैसे देने हैं, दैट इज 50,000। ठीक है जी, उसके बाद आपने फर्नीचर लिया 10,000 का, तो 10,000 का जो आपने फर्नीचर लिया, एक तो फर्नीचर में प्लस, हाँ जी, और बेटा जी दूसरी जगह कैश में लिया है ना, माइनस कैश, माइनस कैश में, भी कैश मेंशन नहीं है पर। हाँ बेटा जी, बाय डिफॉल्ट अगर पार्टी का नाम नहीं है और कैश मेंशन नहीं है तो कैश ही मानेंगे। अगर उधार होता तो या तो पार्टी का नाम होता, अगर ट्रांजैक्शन उधार है तो पार्टी का नाम होना चाहिए, नहीं है तो मतलब कैश है। 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 का मनीष का बैलेंस प्लस 10,000 का फर्नीचर इज इक्वल टू आपकी कैपिटल हो गई 1,77,500
और प्लस 50,000 की लायबिलिटी। अब वो पॉइंट आएगा जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब बहुत ध्यान से सुनना। पॉइंट ये है कि हमने कैश पे किया रोहित को, आ गया कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अब पहले ये बताओ कि ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया पहले तो वही बताओ। कंप्लीट पेमेंट। कंप्लीट पेमेंट, कंप्लीट पेमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कंप्लीट पेमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी के पैसे देने जाते हो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। जब आप किसी के पैसे देने जाते हो और उधार ले रखा था आपने, अब मान लो आपने मेरे से उधार ले रखा था 52,000 का, और आप मेरे पैसे देने आए, तो आपने कहा अरे दीदी 52,000 क्या, बस 50,000 लो और खत्म करो, है ना। ऐसा होता है कि चलो अब 1,000 2,000 तो माफ ही कर दिए। अब मान लो आपने किसी के पैसे देने हैं 1,01,000, तो आप दोगे थोड़ी, गारंटी की बात है आप 1,00,000 ही दोगे। आप कहोगे ये लो भाई 1,00,000, 1,000 रुपए तो ऐसे छोड़ दे, 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ। तो द थिंग इज कि जब आप किसी के पैसे देने जाते हो तो आप कभी कभी फुल सेट ऐसे देने भी जाते हो या लेते हो, कैसा भी हो सकता है। तो कभी कभी फुल सेटलमेंट होता है। फुल सेटलमेंट मतलब कि इसके देखो रोहित मेरी लायबिलिटी है, पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूं कि रोहित मेरा एसेट है या रोहित मेरी लायबिलिटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि रोहित मेरी लायबिलिटी है, और क्योंकि बेटा जी रोहित मेरी लायबिलिटी है तो आंसर आप दो। मैंने रोहित को पैसे दिए होंगे या लिए होंगे, फटाफट से बोलना है, जल्दी जल्दी। दिए होंगे। दिए होंगे या लिए होंगे? दिए होंगे। दिए दिए होंगे होंगे। जी। हाँ चलो, सबने डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में, बाकी जो रह गए फटाफट करो। कैश पेड टू रोहित, मैंने रोहित के पैसे देने थे, रोहित मेरी लायबिलिटी था, और मैंने उसके कितने पैसे देने थे बेटा जी, 50,000। पर मैंने उससे फुल सेटलमेंट कर लिया 48,500 में। इसका मतलब पता है क्या है कि रोहित के ये 50,000 बिल्कुल क्या हो चुके हैं, जीरो। सिर्फ कितने पे करके, 48,500। तो मैं अपने कैश में से कितना माइनस करूंगी, 48,500। पर रोहित का बैलेंस मेरे लिए जीरो करना है, तो मैं रोहित का बैलेंस में से कितना माइनस करूंगी। जब मैं रोहित का माइनस प्लस करूंगी तो 1500। मैं रोहित में से कितना माइनस करूंगी, 50,000। और ये जो 1,500 है, सोच लो, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया, 1,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, अब ध्यान से सुनो। मैंने रोहित के पैसे देने थे 50,000, मैंने उससे फुल सेटलमेंट करा लिया 48,500 में। तो ये तो मेरा टैलेंट है ना। अगर मैंने, अच्छा फुल सेटलमेंट मतलब कि अब मुझे यहाँ पे रोहित का बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, फुल सेटलमेंट कर दो। अगर वो ये कहते कि रोहित को 48,500 पे कर दो, फुल सेटलमेंट ना लिखा होता, तो मैं आपको कहती कि कैश में से 48,500 माइनस कर दो और रोहित में से 48,500 माइनस कर दो। बाकी जो रोहित के 1,500 है वो पड़े रहने दो, वो बाद में पे करने हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फुल सेटलमेंट हो गया है, यानी कि रोहित का खाता बंद कर दो, फुल सेटलमेंट। चलो ठीक है, बस डन। 50,000 की जगह 48,500 दिए और डन, खत्म। तो यानी रोहित मेरी अब रोहित मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पर मेरे अकाउंट्स में अब रोहित नाम का कोई भी क्रेडिटर एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैंने किसी रोहित नाम के आदमी के पैसे नहीं देने। दिस इज फुल सेटलमेंट। तो मेरा कैश कितने का जाएगा बेटा जी। अच्छा, यही पैसे अगर मुझे लेने होते तो मुझे प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाता। कॉमन सेंस, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं और वो मुझे कम देगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे रोहित के पैसे देने थे और मुझे कम देने पड़े, तो मुझे 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मेरा कैश बेटा जी सिर्फ कितना गया, क्वेरीज चाहिए मुझे, अगर आपको है तो आप पूछो। मेरा कैश सिर्फ कितना गया, 48,500, और रोहित का बैलेंस कितने से खत्म हो गया, 50,000। मेरे तो मजे आ गए, 1,500 रुपए का फायदा हो गया, देने ही नहीं पड़ेंगे। और अगर ये लेने की बात होती तो मुझे नुकसान हो जाता। इसी के साथ मेरा कैश कितने का बचेगा बेटा जी, 1,65,000 का मेरा कैश था, और 1,65,000 में से 48,500 का मैंने पे कर दिया। लेट मी कैलकुलेट। 1,16,500। एग्जैक्टली 1,16,500 प्लस
32,500 के गुड्स पड़े हैं मेरे पास, 20,000 रुपए मैंने मनीष से लेने हैं, 10,000 का मेरे पे फर्नीचर है, ये सारे एसेट्स हो गए। बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। प्लस 1,79,000 की कैपिटल हो गई, और अब रोहित को तो मैं जानती नहीं हूँ, प्लस 0। आई होप आई एम क्लियर। बाकी आप पूछिए, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे। फुल सेटलमेंट वाला फिर बता दो। What do you meant by full settlement? Full settlement means कि आपने जिसके जितने भी पैसे देने थे, आपने उसे थोड़े कम देके मना लिया है, और उसका अकाउंट आपकी बुक्स में से क्लोज हो चुका है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब आगे कोई लेन देन नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि आपने मेरे 52,000 रुपीज देने, अभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। अब आप मुझे पैसे देने आए, तो आपने कहा दीदी 50,000 लो और खत्म करो, 2,000 तो माफ कर दो। तो जब आप किसी से ऐसा बात करते हो कि चल तेरा 52,000 का बैलेंस 50,000 देके खत्म, तो इसे हम फुल सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे इस केस में आपने रोहित के कितने पैसे देने थे? 50,000। क्लियर हूं मैं बिल्कुल? रोहित के कितने पैसे देने थे? 50,000, पर आपने 48,500 देके फुल सेटलमेंट कर लिया। आपने बोला भाई ठीक है, अब आगे कुछ नहीं देना। कायदे से रोहित के 1,500 रुपए बचते हैं, लेकिन आपने ये डिसाइड किया है कि ये फुल सेटलमेंट हो चुका है, अब आपने रोहित के और कोई पैसे नहीं देने हैं। तो बेटा जी देने थे 50,000, फुल सेटलमेंट हो गया 48,500 में, तो 1,500 रुपए का फायदा नहीं हो गया? अब आप बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी दीदी। तो 1,500 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में चला गया, रोहित का तो पूरा 50 माइनस हो गया, क्योंकि अगर ऐसे मैं छोड़ दूंगी तो फिर वो दोबारा मांग लेगा, तो उसका तो मैंने नील कर दिया, और मेरे पास से कैश कितना गया? 48,500। अब पूछिए जो डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो? बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। एक और आएगा अभी फुल सेटलमेंट शायद इसी क्वेश्चन में, शायद, पता नहीं मुझे, नहीं इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन एंड करते हैं फटाफट। अब कैश आ गया, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। अब देखो ध्यान से सुनो, मनीष से मुझे 20,000 का कैश मिला, अच्छा देना ही 20 था, चलो ठीक है, 20,000 मनीष ने दे दिए, तो बताओ कहाँ कहाँ जाएगा? बोलिए कैश में प्लस और डेटर से माइनस मनीष। एग्जैक्टली, कैश में प्लस हो जाएगा। मनीष ने मेरे 20,000 दे दिए, आंसर्स दिया करो बेटा जी, इतना सोचा मत करो, और मनीष का बैलेंस खत्म, मनीष में से माइनस, क्योंकि मनीष ने दे दिए, तो मनीष ने 20,000 दे दिए। क्या यहाँ पर भी फुल सेटलमेंट हुआ है वृंदा? हाँ दीदी। फुल सेटलमेंट हुआ है? सोच के बोलो बोलो बोलो, आप 5-6 बच्चे हो, बी क्विक। हुआ है, क्या ये फुल सेटलमेंट है? ये फुल सेटलमेंट नहीं है। फुल सेटलमेंट वो होता है, हाँ, फुल सेटलमेंट वो होता है जिसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हो। ये तो सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, पूरा सेटल हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में भी फुल सेटलमेंट मेंशन नहीं था। देखो क्या फर्क है, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, क्या फर्क है मनीष में और रोहित में। मनीष ने उतने ही पैसे दिए जितने उसको देने थे, दिस इज नॉट फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट रोहित के साथ हुआ है, उसके हमने देने ज्यादा थे और कम में ही सेटलमेंट हो गया, उसे हम फुल सेटलमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे 4,100 रुपए देने हैं, और आपने 4,000 रुपए देके फुल सेटलमेंट कर लिया। आप खुद कितनी बार करते हो ये सोचो। आपने किसी के 11 रुपए देने होते हैं, आप 10 दे देते हो, तो फुल सेटलमेंट नहीं हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ आपको? तो फुल सेटलमेंट मतलब जब आपने किसी से देने लेने तो ज्यादा थे, बट आपने कम में सेटलमेंट कर लिया, उसे हम फुल सेटलमेंट कहते हैं। अब कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो आप। फुल सेटलमेंट मतलब जब देने ज्यादा थे या लेने ज्यादा थे, और कम में हो गई बात कि चलो ठीक है 50 नहीं, चल 48 में डन, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे क्रेडिटर थे 1,01,000 से, मैंने आपके 1,01,000 रुपए देने थे, तो मेरी लायबिलिटी में एक, ध्यान से सुनना, मेरी लायबिलिटी में एक क्रेडिटर खड़ा था जिसका नाम अर्जुन है, अर्जुन के नाम से फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अर्जुन आपके कितने पैसे देने हैं? 1,01,000। अब जब मैं पैसे देने आई तो मैंने कहा अरे 1,00,000 ही ले लो, 1,000 का क्या, 1,000 तो छोड़ दो, तो आपने कहा ठीक है दीदी 1,00,000 ही दे दो, तो 1,000 रुपए मुझे बच गए,
मुझे बच गए। लेकिन आपका जो अकाउंट है वो तो 1,01,000 का ही क्लियर हो गया ना, तो मैं अर्जुन में से कितना माइनस करूंगी, 1,01,000, कैश कितना माइनस करूंगी, 1,00,000, और 1,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। अब आप बताइए कोई डाउट है तो सोच लो आप आराम से कि पूछना है कि नहीं पूछना है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये मैं दोनों एक साथ कर देती हूँ, 1,000 और 3,000। तो 1,000 रुपए का जो रेंट पे करा है बेटा जी, वो एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा, पहले मैं इसकी इक्वेशन बना दूं। कैपिटल कैपिटल मेरा हो गया 1,20,30 36,500 प्लस 32,500 प्लस 0, इसने दे दिए अपने पैसे, प्लस 10,000। मैं क्वेश्चन करके रुक जाऊंगी, आप पूछ सकते हो। 1,79,000 प्लस 0। दी अगर ऊपर पूछो पूछो। दी अगर ऊपर वाले केस में मनीष का वो क्रेडिट वाला ना होता, तो जो यहाँ पे कैश रिसीव्ड होता वो 20,000 हम कैपिटल में डालते हैं ना, वो तो ऊपर 20,000 उसने क्रेडिट में दे दिया, तो वो मनीष जो है वो एक एसेट बन गया, जिसके चक्कर में वो एसेट से ही माइनस हो गया 20,000। अगर बेटा जी मनीष ऊपर ना होता तो मनीष पैसे देता क्यों, पहला क्वेश्चन तो यही है भाई। अगर मनीष मेरे पैसे दे रहा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी, एक कॉमन सी बात है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि दीदी अगर मनीष एसेट में होता ही ना और फिर मनीष पैसे देता, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मनीष एसेट में होता ही ना तो मनीष पैसे देता क्यों, कोई तो रीजन होगा। मतलब मनीष आपके पैसे क्यों दे रहा है, उसने आपसे गुड्स उधार लिए होंगे तभी तो दे रहा होगा, या फिर कोई और रीजन होगा। फिर जो रीजन होता हम उस हिसाब से देखते। लेकिन अगर मनीष पैसे दे रहा है तो कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो कैपिटल में प्लस होता, वो ये हो सकता था कि मनीष ने कमीशन दिया आपको, या मनीष ने आपको रेंट पे किया, तो तब आप ऐसे कह देते कि क्योंकि हमने मनीष से पैसे रिसीव करे हैं तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, वो फिर इनकम वाला केस हो जाता है ना। तो मनीष आपके पैसे तभी देगा जब वो एसेट में होगा, अगर वो एसेट में होगा नहीं तो वो मेरे पैसे क्यों देगा। ऐसे कोई रोड पे चलता फिरता मेरे पैसे थोड़ी दे देगा, मेरे पैसे वही मुझे देगा जो मेरा डेटर होगा। और अगर वो मेरा डेटर नहीं होगा बेटा जी, तो उसने मेरे पैसे तभी दे दिए होंगे जब उसने मेरे से गुड्स खरीदे होंगे, तो बात ही खत्म हो गई होगी। क्लियर है हर्षिता? हाँ जी दीदी। चलो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट था रेंट पेड, तो लेट्स डू। एक तो कैश में से क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस, जैसा कि आपने कहा -1,000, और -1,000 कैपिटल में से। कैपिटल और ऐसे ही लास्ट पॉइंट भी बता दो, 3,000 प्राइवेट यूज के लिए निकाला, ड्रॉइंग्स, कैश में से माइनस कैपिटल में। कैपिटल से माइनस और कैश में से माइनस, कैश निकाला है ना प्राइवेट यूज के लिए। इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी। अब आप डाउट्स पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जो जो पूछना है इस क्वेश्चन में पूछो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। अभी इससे भी टफ आएंगे, इसलिए कह रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है पूछो। मेरा एक टॉपिक पेंडिंग था, फुल सेटलमेंट, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताया है, और वो आगे क्वेश्चंस में भी आएगा तब भी बता दूंगी। फुल सेटलमेंट मतलब कि सामने वाले का बैलेंस निल हो जाएगा, कैश कम जाएगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट। इक्वेशन चेक कर लीजिएगा बेटा जी एक बार, मैं रैंडम कैलकुलेशन कर रही हूँ। आप जीरो वाले शो नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैच हो रही है, 1,75,000 पे मैच हो रही है। We will wait. You ask your queries.
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क है। क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं तो अपना क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क है आज के लिए, और 8 आपको शुरू करना है। 8 टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो क्लास में कराऊंगी। 6 और 7 इजी है, तो आप अपने आप इक्वेशन मैच करना, नहीं होगी तो आई हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करिएगा बेटा जी। अभी जो क्वेश्चन समझाया वो हर्षिता क्लियर हो चुका? हाँ जी दीदी। शिवांश, हाँ जी दीदी। अर्जुन आपको समझ आ गया? हाँ दीदी। तरंग डन बेटा जी? हाँ जी। उमंग हो गया? हाँ दीदी। वृंदा आपका भी हो गया जो क्वेश्चन अभी अभी हुआ है? हाँ क्लियर है ना अकाउंटिंग इक्वेशन? कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स मिलेंगे टफ टफ, वो हम हैंडल कर लेंगे, बाकी है तो आसानी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक पॉइंट ही टफ है, इसमें भी कौन सा सारा टफ है, एक आधा पॉइंट है जो टफ है। फटाफट से करिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 6 और 7 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करिएगा बेटा जी सब लोग।